नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज लेकर आया हूँ धम्मपद। धम्मपद का प्रथम वग्ग यमक वग्ग, जिसमें 20 गाथाएं हैं। 18 गाथाएं हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे गाथा नंबर 19 और 20। आज की वीडियो में हमारा पहला वग्ग यमक वग्ग समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम द्वितीय वग्ग में प्रवेश करेंगे। आइए देखते हैं गाथा नंबर 19। बहुपीचे संहितं भासमानो न तक्करो होति नरोपमत्तो गावो गणयं परेशं न भागवा सामन्यस्य होती। अब एक एक शब्द को पहचानना है और इसका अर्थ भाव समझना है। क्या कह रहे हैं गौतम बुद्ध? क्या कह रहे हैं? बहुपी माने बहुत प्रकार से, संहित माने साहित्य का, भाषमानो माने भाषण करता हुआ। कोई व्यक्ति जो है साहित्य का बहुत प्रकार से भाषण करता है। भाषण करता है या सुनता है। भाषमानो माने भाषण करता। संहिता माने साहित्य का। बहुपी माने बहुत ज्यादा। मनुष्य शास्त्र का बहुत ज्यादा भाषण करके भी न तक करो माने आचरण नहीं करता। न माने नहीं करता, उसका आचरण नहीं करता। क्यों नहीं करता? प्रमतो माने प्रमादवश। समझे होंगे और समझाने का प्रयास करता है। मनुष्य, नरो माने मनुष्य, प्रमादवश बहुत ज्यादा साहित्य का अध्ययन कर लेता है, बहुत ज्यादा साहित्य का भाषण कर लेता है और प्रमादवश उसको आचरण में नहीं लाता। न तक करो होती, उसको आचरण में नहीं लाता। बहुत ज्यादा भाषण करेगा, बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी बातें करेगा, लेकिन उसको आचरण में नहीं लाता है। बहुपी माने बहुत ज्यादा, संहिता माने साहित्य का, भाषमानो माने भाषण करता हुआ भी, नरो माने मनुष्य, प्रमतो माने प्रमादवश, न तक करो होती माने उसको आचरण नहीं करता। खुद के बहुत ज्यादा बोलेगा लेकिन खुद पर वो उसको आचरण नहीं करेगा, खुद पर उसको प्रयोग नहीं करेगा। समझ गए होंगे। वह व्यक्ति कैसा होता है जो बहुत ज्यादा भाषण करता है लेकिन प्रमादवश, जो इतना प्रमाद होता है उसको, प्रमतो माने प्रमाद होता है कि वह खुद ही उसको आचरण में नहीं लाता। ऐसा व्यक्ति क्या होता है? गोपो व गावो, गोपो माने ग्वाला होता है। ऐसा ग्वाला होता है जो गावो माने गायों को, गणय माने गिनता है, परेशम माने दूसरे को। जो ऐसा ग्वाला होता है जो दूसरों के ग्वालों को, गायों को गिनता है। परेशम माने दूसरों के, गणय माने गिनता है, गावो माने गायों को, गोपो माने ग्वाला। वह व्यक्ति कैसा होता है? वह व्यक्ति होता है दूसरे के गायों को गिनने वाला ग्वाला होता है। अपने गायों का ग्वाला होना तब भी अच्छा है। ये कैसा व्यक्ति होता है? दूसरों के गायों को गिनने वाला ग्वाला होता है। आप इसको समझ गए होंगे। कौन होता है दूसरे के गायों को गिनने वाला? ग्वाला के समान कौन होता है? जो बहुत ज्यादा साहित्य का भाषण करता है लेकिन घमंड के कारण, प्रमाद के कारण खुद उसको अपने जीवन में, अपने आचरण में नहीं लाता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है, ऐसा मनुष्य जो होता है, दूसरों की गायों को, परेशम माने दूसरों की, गणय माने गिनता है, गावो माने गायों को, दूसरों की गायों को गिनने वाला ग्वाला होता है। एक चरण और बचा है। न भागवा सामयस्य होती, वह श्रमण कहते हैं बौद्ध भिक्षु। अगर आप श्रमण भी नहीं जानते हैं, बौद्ध भिक्षु भी नहीं जानते हैं, तो इसका मतलब है वह क्या? स्टूडेंट, छात्र बनने का अधिकारी नहीं है। न भागवा सामंजस्य होती, वह भिक्षु बनने का अधिकारी नहीं है, वह श्रमण बनने का अधिकारी नहीं है, वह विद्यार्थी बनने का अधिकारी नहीं है। इतनी चीजें आप यहाँ समझते हैं। न भागवा, वह भागी नहीं है।
अधिकारी नहीं है। किसका? सामंजस्य माने श्रमण, दूसरा अर्थ है बौद्ध भिक्षु, तीसरा अर्थ है छात्र यानी कि विद्यार्थी। वह विद्यार्थी बनने का अधिकारी नहीं है। अब ऐसे इंसान को क्या विद्यार्थी बनना है? जो सुनता तो है, दिन भर क्लास में सुनेगा, लेकिन घर आएगा तो उसको आचरण में नहीं लाएगा। अब ऐसा छात्र बन सकता है कोई? इसको विद्यार्थी कहेंगे? कदापि नहीं कह सकते। और ऐसा इंसान कैसा होता है? जो दूसरों की गायों को गिनने वाला ग्वाला होता है। बहु पीछे संहितम भासमानो, साहित्य का बहुत ज्यादा भाषण करता हुआ भी न तक करो होती नरोपमत्तो, मनुष्य प्रमादवश खुद के जीवन में उसको आचरण में नहीं लाता। गो वो गणयम परेशम, वह मनुष्य दूसरों के गायों को गिनने वाला ग्वाला के समान होता है। न भागवा सामंजस्य होती, वह भागवा माने अधिकारी नहीं होता, वह श्रमण बनने का अधिकारी नहीं होता, या वह बौद्ध भिक्षु बनने का अधिकारी नहीं होता, या वह छात्र यानी कि विद्यार्थी बनने का अधिकारी नहीं होता। मनुष्य यदि शास्त्रों का बहुत भाषण करके भी प्रमादवश उस पर आचरण करने वाला नहीं होता है, तो वह दूसरों की गायों की गणना करने वाले ग्वाले के समान ही होता है। वह श्रमण या बौद्ध भिक्षु बनने का अधिकारी नहीं होता है। बहुत कुछ मैंने इसको समझा दिया। विद्यार्थी कौन बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है, गाथा नंबर 19 में सीख गए होंगे। विद्यार्थी वही बनेगा कि जो साहित्य को सुनेगा, सुन करके उसको अपने जीवन में लाएगा, उसको आचरण में लाएगा। अगर नहीं लाएगा, वह दूसरों की गायों को गिनने वाला ग्वाला के समान होगा और वह कभी भी विद्यार्थी बनने के लायक नहीं होगा, बौद्ध भिक्षु श्रमण बनने का अधिकारी नहीं होगा। आइए गाथा नंबर 20 देखते हैं। इसी का विलोम है। वहां पर श्रमण बनने का अधिकारी नहीं होगा, यहाँ पर बताएंगे कौन श्रमण बनने का अधिकारी है, कौन विद्यार्थी बनने का अधिकारी होता है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। अपम पीछे संहितम भासमानो, धम्मस्य होती अनुधम्मचारी, रागम च दोषम च पहाय मोहम, सम्मप्पजानोषु विमुक्त चित्तो, अनुपादियानो इधवाहुरम वा, सा भागवा सामयस्य होती। देखो, सा माने वह, भागवा माने भागी है, सामयस्य माने श्रमण यानी कि बौद्ध भिक्षु यानी कि विद्यार्थी। वह बौद्ध भिक्षु बनने का अधिकारी है। सा माने वह, भागवा माने अधिकारी है, सामयस्य माने बौद्ध भिक्षु या श्रमण। बौद्ध भिक्षु को श्रमण भी कहते हैं, वह श्रमण बनने का अधिकारी है। वह बौद्ध भिक्षु बनने का अधिकारी है, वह विद्यार्थी बनने का अधिकारी है। कौन? अपम पीछे संहितम भासमानो। अपम माने अल्प, बहुत कम। संहितम माने साहित्य का, भास माने में भाषण करता हुआ, बहुत कम साहित्य का भाषण करता है। होती, और धर्म का आचरण करता है, उसी के अनुसार उसको आचरण में लाता है। बहुत कम साहित्य का भाषण करता है और उसको धर्म के का आचरण में लाता है, उसको अपने जीवन में लाता है। और अनुधम्मचारी, धार्मिक होता है। और क्या करता है? रागम चदोषम पहाय मोहम। पहाय मैंने त्यागता है, किसको? राग को। राग जानते हैं ना, राग द्वेष, इसका पहाय मैंने त्याग करता है। राग द्वेष का त्याग करने वाला होना चाहिए विद्यार्थी को। दोषों का त्याग करता है। मोह का त्याग करता है। विद्यार्थी को बहुत ज्यादा मोह भी नहीं रखना चाहिए। अगर मोह रखेगा तो उसका जो विद्यार्थीपन जो है वह उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। इसलिए कह रहे हैं
राग दोष और मोह का त्याग करता है। सम्मप्प जानो, सम्यक प्रज्ञा को उदाहरण करता है। प्रज्ञा बुद्धि से मतलब है। सम्मप्प जानो इसका मतलब है सम्यक प्रज्ञा बुद्धि को धारण करता है। सुविमुक्त चित्त, मुक्त चित्त वाला होता है। मन मुक्त चित्त वाला होता है। कैसा चित्त? मुक्त चित्त वाला होता है। ठीक है ना। अनुपादियानो इधवा हुरम वा, इध मने इस लोक में, हुरम मने परलोक में, वा मने अथवा। इस लोक में अथवा परलोक में अनुपादियानों का मतलब आसक्ति रहित होता है। इसको किसी की बहुत ज्यादा इच्छाएं नहीं होती है, आसक्ति रहित होता है। इस लोक और परलोक में आसक्ति रहित होता है। ऐसा व्यक्ति भागवा मने अधिकारी होता है, श्रमण बनने का अधिकारी होता है। अमयस्य का मतलब है यहाँ पर श्रमण, इसका मतलब है बौद्ध भिक्षु, यानी कि वर्तमान के हिसाब से देखें तो विद्यार्थी बनने का अधिकारी है। कौन? जो इस लोक और परलोक में आसक्ति रहित होता है। जो क्या करता है? अल्प साहित्य का अल्प भाषण करता हुआ भी धर्म के मार्ग पर चलता है। धार्मिक है, राग दोष और मोह का त्याग करता है, सम्यक प्रज्ञा वाला है, विमुक्त चित्त वाला है, इस लोक और परलोक में आसक्ति रहित है। ऐसा जो होता है, ऐसा व्यक्ति ही श्रमण बनने का अधिकारी है, अर्थात बौद्ध भिक्षु बनने का अधिकारी है, अर्थात विद्यार्थी बनने का अधिकारी है। अपम पिचे संहितम भाषमानो, साहित्य का अल्प ही भाषण करता हुआ भी धम्मस्य होति अनुधम्मचारी, धर्म के मार्ग पर चलता है, धार्मिक है। रागम च दोषम च पाहाय मोहम, राग दोष और मोह का परित्याग करके सम्मप्पजानो सुविमुक्त चित्तो, सम्यक प्रज्ञा वाला और मुक्त चित्त वाला हो। अनुपादियानो इधवाहुरम वा, जो इस लोक और परलोक में आसक्ति रहित हो। सा भागवा सामयस्य होती, वही जो होता है, वही व्यक्ति श्रमण बनने का अधिकारी है, अर्थात बौद्ध भिक्षु बनने का अधिकारी है, या विद्यार्थी स्टूडेंट बनने का अधिकारी है। मनुष्य यदि थोड़ा सा भी शास्त्र का भाषण करता हुआ तद अनुसार धर्म का आचरण करता है, वह धार्मिक होता है। वह राग द्वेष और मोह का परित्याग करके मुक्त चित्त वाला सम्यक प्रज्ञा को धारण करता है। इस लोक तथा परलोक में आसक्ति रहित होता है तथा श्रमण या बौद्ध भिक्षु बनने का अधिकारी होता है। अब अगर इसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो क्या होना चाहिए? बच्चे जो स्टूडेंट हैं उनको इतनी बातें ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले उनको जो भी वो चीजें पढ़ते हैं, जो भी साहित्य वो पढ़ते हैं, उसको अपने जीवन में, अपने आचरण में लाना चाहिए। उसको धार्मिक भी होना चाहिए, धर्म के मार्ग, अधर्मी नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी को धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। अगली बात बताऊं, उसको राग का त्याग करना चाहिए। अगर जैसे वो राग द्वेष से परिपूर्ण है तो उसका त्याग कर देना चाहिए। उसके अंदर कोई दोष है तो उसका भी परित्याग करना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा मोह है उसका भी परित्याग करना चाहिए। उसकी बुद्धि जो है सम्यक होनी चाहिए, स्वच्छ बुद्धि वाला होना चाहिए। उसका चित्त मुक्त होना चाहिए। उसको इस लोक और परलोक की आसक्ति नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए स्टूडेंट को, ऐसा होना चाहिए विद्यार्थी को। तभी जो भी वो उसको सिखाया जाएगा वो उसके समझ में भी आएगा और वह सफल भी होगा।
तो ये थे आज की वीडियो में गाथा नंबर 19, गाथा नंबर 20। गौतम बुद्ध ने जनमानस को पाली भाषा में ये उपदेश दिए थे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।